नमस्कार। आज हम कक्षा 8वीं के तृतीय पाठ वन महोत्सव का अभ्यास कार्य करेंगे। पहला प्रश्न है शुद्धेन विकल्पेन उत्तर। शुद्ध विकल्प से उत्तर दीजिए। पर्यावरणस्य रक्षायै कः संकल्पम करोति। पर्यावरण की रक्षा के लिए कौन संकल्प करता है? सर्वकारः अर्थात हमारी सरकार। वयम काष्ठा आदीनि कुतः प्राप्नुमः। हम लकड़ियाँ आदि कहाँ से प्राप्त करते हैं? वनेभ्यः वनों से। पर्यावरण संरक्षणे के सहायकाः भवन्ति। पर्यावरण के संरक्षण में कौन सहायक होते हैं? वृक्षः वृक्ष सहायक होते हैं। 10 कूप समा का 10 कुओं के समान क्या है? वापी। वापी का अर्थ है तालाब। 10 कुओं के समान क्या किसको बताया है? तालाब को। वृक्षः अस्मान् किम शिक्ष्यन्ते। वृक्ष हमें क्या शिक्षा देते हैं? परोपकारम परोपकार की शिक्षा देते हैं। क्वेश्चन है पूर्ण वाक्येन उत्तर। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। वन महोत्सव कथम आयोज्यते। वन महोत्सव किस प्रकार आयोजित करते हैं? पर्यावरण दिवसे पर्यावरण दिवस के दिन। अस्माकं सर्वकारः हमारी सरकार। पर्यावरणस्य रक्षायै पर्यावरण की रक्षा के लिए। संकल्पम कृत्वा संकल्प करके। अयम महोत्सव आयोज्यते इस महोत्सव का आयोजन करती है। अगला प्रश्न है वयम वनेभ्यः कानि कानि वस्तूनि विन्दामः। हम वनों से कौन कौन सी वस्तुएं विन्दामः अर्थ है प्राप्त करते हैं। वयम हम वनेभ्यः वनों से काष्ठानि लकड़ियाँ, फलानि फल, औषधानि औषधियाँ, ईंधन आदीनि च और ईंधन आदि विन्दामः प्राप्त करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है वृक्षः वायुमंडले कयो संरक्षणं कुर्वन्ति। वृक्ष वायुमंडल में किनका संरक्षण करते हैं? वृक्षः वायुमंडले शैत्यस्य सर्दी आर्द्रतायाश्च और नमी का सर्दी और गर्मी का संरक्षणं कुर्वन्ति संरक्षण करते हैं। नेक्स्ट है वृक्षः कस्य कृते उपयोगिनः सन्ति। वृक्ष किसके लिए उपयोगी हैं? वृक्षः पर्यावरणस्य रक्षायै पर्यावरण की रक्षा के लिए उपयोगिनः सन्ति उपयोगी हैं। अगला प्रश्न है महिरुहा कथम धन्या। महिरुहा किस प्रकार वृक्ष किस प्रकार धन्य है? महिरुहा धन्या सन्ति वृक्ष धन्य है। यत् क्योंकि ते अर्थिने वे मांगने वाले को न निराशा कुर्वन्ति निराश नहीं करते। वे मांगने वाले को निराश नहीं करते। अगला प्रश्न है अस्माकं परमं कर्तव्यं किम अस्ति। हमारा परम कर्तव्य क्या है? तो आंसर है अस्माकं परमं कर्तव्यम अस्ति हमारा परम कर्तव्य है यत् कि वयं वृक्षारोपणं विधाय हम सबको वृक्षारोपण करके तेषां संरक्षणं संवर्धनं च कुर्याम उनका संरक्षण और संवर्धन करना चाहिए। अगला प्रश्न है संधि विच्छेदम व कुरुत। संधि विच्छेद या संधि कीजिए। महोत्सव है। महोत्सव का संधि विच्छेद होगा महाजमा उत्सव है। महाजमा उत्सव है। अगला है वृक्ष जमा आरोपणम। वृक्ष जमा आरोपणम को जब हम संधि करेंगे तो वृक्षारोपणम। देखिए बेटा यहाँ पर तो महोत्सव में संधि है गुण संधि। आ जमा उ मिलकर ओ बन गए। वृक्ष जमा आरोपणम में अ और आ मिलकर आ बन गए तो ये दीर्घ संधि है। अगला है मुख्य अतिथि। मुख्य जमा अतिथि यहाँ पर भी दीर्घ संधि है। अगला है परोपकारम। परह जमा उपकारम यहाँ पर विसर्ग संधि है परोपकारम। अगला है यथा जमा उक्तम यथोक्तम। यथा जमा उक्तम आ और उ मिलकर ओ बन गए यथोक्तम। ईंधन आदीनि। ईंधन जमा आदीनि यहाँ पर ईंधन जमा आदीनि ईंधन आदीनि दीर्घ संधि है। अगला प्रश्न है पदानाम लिंग विभक्तिम वचनम च लिखत। पदों के लिंग विभक्ति और वचन लिखिए। ये देखिए पद दिए हुए हैं इनके लिंग विभक्ति वचन लिखने हैं। जैसे रक्षाये का रक्षा शब्द है ये स्त्रीलिंग है और विभक्ति चतुर्थी है वचन एक वचन है। उसी प्रकार वृक्षाणाम वृक्ष शब्द है। वृक्ष शब्द में पुल्लिंग वृक्ष पुल्लिंग है षष्ठी विभक्ति है बहुवचन है। फलानी फलानी शब्द नपुंसक लिंग है
प्रथमा विभक्ति है, बहुवचन है। धरायाम, धरा शब्द है, स्त्रीलिंग है। सप्तमी विभक्ति है, एक वचन। विद्यालयेषु, विद्यालय शब्द पुल्लिंग है, पुल्लिंग शब्द, सप्तमी विभक्ति, बहुवचन। मानवतायाः, मानवता शब्द है, स्त्रीलिंग है, षष्ठी विभक्ति, एक वचन। ऋषि भी, ऋषि शब्द है जो कि पुल्लिंग, इकारांत पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग शब्द, तृतीय विभक्ति का बहुवचन, ऋषियों द्वारा। अब अगला प्रश्न है, मंजूषायाः प्रायपदानि चित्वा समक्षम लिखत। मंजूषा में से प्रायपद चुनकर सामने लिखिए। जैसे ये इसमें मंजूषा दी हुई है, इसमें मंजूषा मीन्स जो ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, इसमें बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं। इन शब्दों के प्रायवाची छिपे हुए हैं, वो छांटने हैं। जैसे धरा, धरा का प्रायवाची है यहाँ पर पृथ्वी, देखिए पृथ्वी, वसुंधरा, और इसके बाद मही, ये है धरा के। वृक्ष के हैं तरु, तरु, विटप और दुर्मह है। इसके बाद मेघ है का वारिद है, जलद है, अम्बुद है। तड़ाग है जलाशय, सरह, सरोवरः। वनम, काननम, विपिनम, अरण्यम। नेक्स्ट है विशेषण विशेष्य सहयोजित, विशेषण विशेषणों के साथ मिलान कीजिए। ये विशेषण दिए गए हैं, ये विशेष्य दिए गए हैं। विशेष्य विशेषण की पहचान तो आपको पता ही है बेटा कि विशेषण शब्द विशेषता बताते हैं और विशेष्य जिनकी विशेषता बताई जाती है। देखिए सघनानी, सघनानी दिया गया है, ये सघन में अत्यधिक, वनानी, वन का विशेषण है। सघनानी और वनानी। अगला है महत, महत में अत्यधिक, पुण्यदायकम, पुण्य देने वाला। धन्यः, धन्यः, महीरुहा, पेड़, धन्य है पेड़। सर्वान, छात्रान, सभी छात्र। 10 पुत्र समय है, यानी कि दुर्मह, यानी कि पेड़, पेड़ को 10 पुत्रों के समान माना गया है। परमम, परमम कर्तव्यम, परम कर्तव्य। अगला देखिए शुद्ध विकल्पम चुनो, शुद्ध विकल्प चुनिए। केशाम संरक्षणाय आयोजित महोत्सव है वन महोत्सव भवति। किनके संरक्षण के लिए आयोजित महोत्सव वन महोत्सव होता है? तो है वनानाम, वनों के संरक्षण के लिए आयोजित महोत्सव वन महोत्सव होता है। अगला पर्यावरण दिवसे कस्य रक्षाय संकल्पम क्रियते। पर्यावरण दिवस पर किसकी रक्षा के लिए संकल्प किया जाता है? पर्यावरण से, पर्यावरण की रक्षा के लिए। अगला प्रश्न है वायु संतुलनम के कुर्वन्ति। वायु का संतुलन कौन करते हैं? वृक्षः, वृक्ष करते हैं वायु का संतुलन। अगला प्रश्न है अर्थिनः याचकः केभ्य निराशाः न यान्ति। मांगने वाले को कौन निराशा नहीं देते, ठीक है, या किनके द्वारा उन्हें निराशा प्राप्त नहीं होती? वृक्षेभ्य, वृक्षों के द्वारा। अगला प्रश्न है 10 समय कह कथयते। 10 पुत्रों के समान किसको कहा गया है? 10 हृद समय, 10 झीलों के समान किसको कहा गया है? पुत्र को। ठीक है बेटा, यहाँ पर ये जो हमारी एक्सरसाइज समाप्त हुई। अब अगली वीडियो, धन्यवाद।